नमस्कार, मैं अभिजीत रक्षित संताल हुल एक्सप्रेस पर आपका स्वागत है। झारखंड के साहिबगंज जिले में बोरिया बेलटोला निवासी दिलदार अंसारी सहित उनके परिजनों द्वारा एक आदिम जनजाति समुदाय के युवती रेबिका पहाड़िन की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। हत्या के बाद इन दरिंदों ने युवती के शव का लगभग 50 टुकड़ों में काटकर फेंक दिया गया था। रेबिका हत्याकांड में अभी तक संलिप्त 10 अभियुक्तों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। कांड के एक अभियुक्त मैनुल अंसारी की गिरफ्तारी के लिए साहिबगंज जिला पुलिस छापेमारी कर रही है। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने रेबिका के शव को परिजनों को सौंप दी। मंगलवार को मृतक रेबिका का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव गोंडा पहाड़ में रीति रिवाज के साथ की गई। अंतिम संस्कार में जिले के उपायुक्त रामनिवास यादव व पुलिस अधीक्षक अनुरंजन किस्पोट्टा सहित अन्य पदाधिकारी शामिल हुए। पहले का घटना है। रेबिका पहाड़ी यहाँ गोंडा पहाड़ की रहने वाली थी। उनको क्रिश्चियन रीति रिवाज से लोगों ने यहाँ पे आज दफनाने का काम कर रहे हैं और जो चर्च के पादरी हैं वो भी हैं। शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग यहाँ कार्यक्रम। तो सर इसमें कुछ कंपनसेशन वगैरह भी परिवार इसमें कंपनसेशन मिलेगा डालसा से। जब रिपोर्ट बन के तैयार हो जाएगी पुलिस की तो 5 लाख रुपये मिलता है। तो हम लोग इसको सही समय विदिन मंथ इसी महीने में दिलाने का प्रयास करें। विक्टिम कंपनसेशन एक्ट सर उसके लिए क्या व्यवस्था की जाएगी? बच्ची का भी है उसमें। जो विक्टिम कंपनसेशन के साथ में जो भी बच्ची या कोई भी उनका लड़का या जो भी है उनके रिहेबिलिटेशन के लिए भी उसमें प्रोविजन है। वी विल डू दैट ऑल्सो। परिजनों का सर मांग है कि नौकरी मिलनी चाहिए। इस पर सरकार या आपके के द्वारा क्या किया जाए? वो हम चेक कर लेते हैं क्योंकि कुछ वैकेंसीज हम लोग निकालते हैं। अगर उनमें इनका कोई परिवार से कोई फिट बैठता है तो वो कर सकते हैं, बट इसमें डायरेक्टली नौकरी देने का भी प्रोविज़न ऐसा नहीं है। बट फिर भी हम लोग बहुत सारी वैकेंसी निकालते हैं। अभी चौकीदार का वैकेंसी भी हम लोग निकाल रहे हैं। तो जैसे इसका भाई बताया जा रहा है कि पढ़ाई कर रहा है, वी विल सी कि किसी को हम लोग नियोजित कर सकें। अब तक इसमें 10 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है और अनुसंधान पुलिस उपाधीक्षक स्तर के पदाधिकारी कर रहे हैं और इसमें बाकी जो शेष अभियुक्त है उसकी लगातार गिरफ्तारी जारी है तथा अनुसंधान के सारे चीज़ों को हम लोग संकलित कर बेहतर अनुसंधान करने का प्रयास कर रहे हैं। तो सर अब तक कुछ जानकारी पाई हत्या का कारण क्या है? ये कुछ आई है समझ बात? हत्या का कारण अभी तक जो पारिवारिक समंजन स्थापित नहीं होना है, क्योंकि जो ये मृतिका है इसके पति का एक पहले से भी पत्नी थी। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर आपस में परिवार में विवाद होते रहते थे। प्रारंभिक जानकारी अनुसंधान में यही बातें आई है। इसके बाद अन्य तथ्य के और अनुसंधान किए जा रहे हैं। सारी बातों को देखा जाएगा कि किन किन चीज़ों के कारण ये हत्याएँ हुई है। सर ये रेबिका ही है, इसको साबित करने के लिए पुलिस और क्या कार्रवाई करे? बाकी जो भी वैज्ञानिक अनुसंधान है वो तथ्य हैं, उन सारी चीज़ों को हम लोग उसके तरीके से इसको इस्टेब्लिश करने का प्रयास करेंगे। मुख्य आरोपी जो सर फरार है अभी तक, वो पूर्व में भी अभियुक्त रहा है। गोलीकांड के 1992 के में वो गोलीकांड किया था। एक स्टैन किरानी को गोली मारा था और वो दिल्ली में था और यहाँ आके कांड करके फरार हो जाती है। उस पर क्या कर रही है? बोला तो मैं छापेमारी जारी है। थैंक यू सर। इधर आदिम जनजाति युवती रेबिका पहाड़िन की बेरहमी से हुई हत्या मामला में अब झारखंड में सियासी पारा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। सड़क से लेकर सदन तक न्याय की मांग को लेकर विपक्ष के भाजपा नेताओं ने मोर्चा खोल दिए। इक्कीस दिसंबर को भाजपा के 21 सदस्यीय टीम भाजपा SC/ST मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शिव शंकर उरांव के नेतृत्व में पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे। इस क्रम में ये टीम घटना स्थल का भी मुआयना करेंगे। आपको बता दें कि बीते दिनों भाजपा नेत्री डॉक्टर लुइस मांडी के नेतृत्व में भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बोरियो में रेबिका हत्याकांड के विरोध में आक्रोश रैली निकालकर न्याय की मांग की। वहीं झारखंड विधानसभा में शीतकालीन सत्र के पहले दिन भाजपा विधायकों ने भी बोरियो में हुई निर्मम हत्याकांड के विरोध में सरकार को घेरते देखे गए।
पिछले दिनों जो बजट सत्र हो रहा था और सदन के माध्यम से मैंने सरकार को आगाह किया कि संथाल पढ़ना की डेमोग्राफी बहुत तेजी से बदल रही है। बड़ी संख्या में खास करके साहेबगंज पाकुड़ जिला में बांग्लादेशी घुसपैठियों के बढ़ते प्रभाव के कारण एक तो कानून व्यवस्था का संकट हो रहा है, राष्ट्र विरोधी गतिविधियां बड़े पैमाने पर उस क्षेत्र में चल रही है और इससे भी बड़ा खतरा उस क्षेत्र के जो स्थानीय जनजीवन है उस पर पड़ा है और बड़ी संख्या में आज संथाल और पहाड़िया जनजाति से जुड़ी हुई महिलाओं का शादी हो रहा है और शादी करके जल जंगल जमीन उनका नष्ट किया जा रहा है, जल जंगल जमीन पर उनका कब्जा किया रहा है। और आप देख सकते हैं कि अभी जिस प्रकार से क्रूरता की सारी हदें पार कर दी गई, एक पहाड़िया आदिम जनजाति की बेटी को जिस तरीके से वहां पर आपने देखा होगा कि 50 से ज्यादा टुकड़े की बातें लगातार आ रही है, पुलिस टुकड़े गिन रही है लेकिन नहीं हो रही है। इससे बड़ा मर्माहत करने वाली घटना, संवेदनशीलता की हदें पार करने वाली घटना, क्रूरतापूर्ण घटना झारखंड की माटी से जुड़ा हुआ तो कोई कर नहीं सकता है। इसलिए ये इस प्रकार के अतिवादी चरमपंथी विचार उस क्षेत्र में इलाके में चल रहा है और इसीलिए हमने मांग किया है कि यह एक घटना में उस पीड़ित को न्याय दिलाने की बात करने के लिए उनको मुआवजा दे सरकार, उसको फांसी की सजा तक जो उसके अपराधी हैं पहुंचाने का काम करे और उसके साथ ही साथ सरकार एक टास्क फोर्स या आयोग गठित करे और इस प्रकार साहेबगंज और पाकुड़ जिला सहित जो आदिम जनजाति, पहाड़िया, संथाल, आदिवासी समाज की बेटियों का जिस प्रकार से शादी का प्रलोभन देकर के उनका धर्म बदलने का प्रयास चल रहा है, उनका धर्म बदल जा रहा है, उनका जल जंगल जमीन को लूटा जा रहा है, इस पर एक सरकार विधानसभा के अंदर एक श्वेत पत्र जारी करे, आयोग गठित करके सरकार टास्क फोर्स गठित करके एक श्वेत पत्र सरकार जारी करे। परसों की जो साहबगंज की घटना है वो बहुत ही विभत्स है और हम सबको उस बिटिया के लिए भी प्रार्थना करना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बहुत ही दुखद है जिस तरह से टुकड़ों में काट कर और रूबिका पहाड़िया नाम की उस 22 वर्षीय युवती की हत्या की गई। इससे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय और सरकार को इस पर बहुत ही गंभीरता से विचार करना चाहिए कि इस प्रकार के हत्या करने वाले लोग जिस तरह से जघन्य हत्या का अंजाम दे रहे हैं, समुदाय विशेष के लोग जिस तरह से इस प्रकार की घटना का अंजाम दे रहे हैं महोदय, ये झारखंड के लिए कहीं से भी अच्छा नहीं है महोदय। जहां झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि भाजपा लाश पर राजनीति कर रही है, वहीं गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे संसद में क्या कहें, आइए सुनते हैं। साहब ये घटना क्यों? क्या दिल्ली में घटना नहीं घटा? क्या मध्य प्रदेश में घटना नहीं घटा? क्या यूपी में घटना नहीं घटते? कहाँ नहीं घटते? और निश्चित रूप से मुझे लगता है इस ऐसे आज के दिन में जो समाज में विकृतियां फैल रही हैं, ये हर समाज के लिए चिंता का विषय है। और ये विकृतियां क्यों आ रही हैं, ये भी एक चर्चा का विषय है। और इसका समाधान कैसे हो, ये भी चर्चा का विषय है। हर वर्ग, हर समाज के लिए चिंता का विषय है। इसलिए मेरा ये मानना है कि इस तरीके की घटनाएं वर्तमान समाज के अंदर जो एक बड़ा घर बनाने की प्रयास है, उसे कुचलने का पुरजोर प्रयास होना चाहिए। हर लोग मिलकर ऐसे घटनाओं को लेकर अपनी
प्रतिक्रिया, अपनी बातों को जो ये बिल्कुल इस लोकतंत्र में जिसकी जगह नहीं है उसको पनपने ना दें। जी धन्यवाद सभापति महोदय। मैं लगातार इस पार्लियामेंट में अपने इलाके के बारे में बोल रहा हूं सर कि बांग्लादेशी घुसपैठियों ने मेरे इलाके को कब्जा कर लिया है और जो झारखंड सरकार के सहयोग से ऐसा हो रहा है। परसों की घटना है सर कि पहाड़ी जनजाति जो कि प्राइमेटिव ट्राइबल ग्रुप में है, जो अपनी स्थिति खो रहा है, उसकी एक लड़की को ज़बरदस्ती शादी कर लिया। शादी करने के बाद उसके 50 टुकड़े कर दिए, रुपया के 50 टुकड़े कर दिए सर, और आज तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पूरे देश भर में यदि ये दिल्ली में मर्डर हुआ होता, यदि कलकत्ता में मर्डर होता, बंबई में मर्डर हुआ होता, तो ये पूरे देश की मीडिया इसमें खड़ी होती। और इसके पीछे रीजन ये है सर कि जो हमारा मुख्यमंत्री है वो खुद बलात्कारी है। 2013 में उसके ऊपर बलात्कार के चार्ज लगे और महाराष्ट्र सरकार ने उसकी सीबीआई इंक्वायरी के लिए कहा हुआ है। मेरा आपके सभापति महोदय, संताल हुल के लिए जितेंद्र अरविंद के साथ धनंजय हलदार की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं संथाल हुल एक्सप्रेस, शोषण के खिलाफ बुलंद आवाज।